उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जो 80 पन्नों की है और इसमें 23 संस्तुतियां दी गई हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2021 में सशक्त भू कानून के लिए एक कमेटी का गठन किया था और ये कहा था कि ये कमेटी तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करेगी और तमाम बुद्धिजीवी लोगों से विचार विमर्श करेगी। उसके बाद एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में बनाया जाएगा। फिलहाल इस समिति ने 80 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसमें 23 संस्तुतियां रखी गई हैं और इसमें खास रूप से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि है उसको लेकर विशेष बल दिया गया है कि उत्तराखंड की जो कृषि भूमि है उसको जब खरीदा जाता है तो उसमें रिजोर्ट, होटल और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, जबकि उत्तराखंड में जो कृषि का क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। वहीं तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जल्द ही इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के लिए आगे बढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ ही और भी तथ्य इसमें शामिल किए जाएंगे और लोगों से भी इसमें राय ली जाएगी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमने जो डेमोग्राफी चेंज से जो जुड़ा हुआ मसला है वो खास करके जो हमारी चिंता थी वो ये रहती है कि क्योंकि अवैध कब्जों के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें गतिविधियां बढ़ती हैं और धार्मिक स्थल बन रहे हैं अवैध रूप से वन क्षेत्रों में, नदियों के किनारे या सार्वजनिक जो भूमि है। इसलिए हमने उसमें ये प्रावधान किया है, ये संस्तुति करी है कि इसमें सख्ताई बरती जाए। और उसके अलावा एक प्रावधान, एक संस्तुति और हमने भी ये भी की है कि किसी प्रकार के जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीदते हैं या निर्माण करते हैं तो उसके लिए जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि कहीं पर किसी धार्मिक स्थल के निर्माण के कारण कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए जिलाधिकारी उसमें रिपोर्ट देंगे, वो वहाँ का आकलन करेंगे परिस्थितियों का कि यहाँ पर इस धार्मिक स्थल की आवश्यकता है कि नहीं है, उसके कारण किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव की स्थिति तो नहीं पैदा हो रही है या जो अवैध मज़ारें बन रही है इस तरीके से। तो इन पर रोक लगाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। जो अपनी संस्तुतियाँ हैं उसमें अवैध कब्जों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अवैध कब्जों को लेकर के समय समय पर कई प्रकार के मामले उठते रहते हैं और सरकार के स्तर से भी इसके लिए कई बार अभियान चला करके भी कार्रवाई की जाती है। तो हमने इसमें अपनी एक संस्तुति में इसको शामिल किया है कि प्रदेश में जो भी सरकारी भूमि है, नदी है, चारागाह हैं, वन क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण होता है तो उसके लिए अतिक्रमण के कार्य के साथ साथ जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार को जो अवैध कब्जे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं खास करके कई स्थानों पर रातों रात मजार इत्यादि तरीके के धार्मिक स्थल बन रहे हैं, तो इन पर रोक लगाने के लिए और इस प्रकार के जो कब्जे हैं उनको हटाने के लिए प्रदेश स्तर पर एक अभियान चलाया जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।